हाल ही में नेपाल की जेनजी क्रांति को लेकर मैं एक टीवी बहस देख रहा था, तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि न्यूज़ एंकर नेपाल में ऐसा क्यों हुआ। इसके कारणों का विश्लेषण करने की बजाय इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित थे कि हमारे यहाँ भी अराजकतावादी ताकतें भारत को नेपाल बनाने की कोशिश कर रही हैं। सच कहूँ तो इससे मैं हैरान था, क्योंकि भारत नेपाल नहीं है। नेपाल की राजनीतिक उथल पुथल एक भिन्न ऐतिहासिक संदर्भ से उपजी थी, या एक ऐसी स्थिति थी जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं परिपक्व नहीं हुई थी और राज्य सत्ता अधिनायकवादी राजशाही और कमजोर लोकतंत्र के बीच झूल रही थी। दूसरी ओर भारत 75 वर्षों से भी ज्यादा समय से कुछ खामियों के बावजूद एक कार्यशील लोकतंत्र रहा है। ऐसे में भारत में जताई जाने वाली असहमतियों की तुलना नेपाल की अराजकता से करना हमारे संवैधानिक गणराज्य की बुनियाद को नजरअंदाज करना है। हाल के वर्षों में हमारा सार्वजनिक विमर्श एक परेशान करने वाली ध्रुवीकृत वस्तु स्थिति द्वारा तेजी से अपत्य होता नजर आ रहा है। इसमें या तो कोई ध्रुव राष्ट्रवादी और सरकार के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होता है, या उस पर अराजक इरादे रखने और राज्य सत्ता को ही ध्वस्त करने के मंसूबे संजोने का इल्जाम मढ़ दिया जाता है। भारत जैसे विशाल बहुलतावादी और जटिल लोकतंत्र में यह संकीर्ण नैरेटिव ठीक नहीं। विरोध या आलोचना की तुलना अराजकता के साथ करना न केवल बौद्धिक बेईमानी है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से गलत और राजनीतिक रूप से भी खतरनाक है। किसी भी कार्यशील लोकतंत्र में असहमति कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और विरोध प्रदर्शन का अधिकार निहित है। अब यह कहना कि छात्रों, किसानों, मजदूरों या नागरिक समाज द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन नेपाली सरीकी अराजकता या देशद्रोह तक के समान है, उनकी जायज शिकायतों के मूल कारणों को अनदेखी करना है। अगर आलोचना और तोड़फोड़ में कोई अंतर नहीं रह जाता, तब केवल एक मौन नागरिक ही स्वीकार्य नागरिक बनकर रह जाएगा, और मौन नागरिकों का लोकतंत्र केवल नाम का ही लोकतंत्र हो सकता है। सच तो यह है कि गर्व करने लायक उपलब्धियों के साथ साथ नागरिकों को चिंतित करने वाली कई शिकायतें भी मौजूद रहती हैं। एक तरफ तो देश में अमृतकाल यानी विकास के स्वर्णिम युग की बयानबाजी सार्वजनिक भाषणों और मीडिया की बातों पर हावी है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, कठोर कानून, अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय असंतुलन और लगातार गरीबी के कारण खासकर युवाओं में स्पष्ट रूप से गहराती निराशा भी इसी देश का सच है। अगर इन मुद्दों पर जायज विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों के लिए आसान उपाय यही है कि इन्हें अराजकतापूर्ण घोषित कर दें। यह विचार कि किसी भी प्रकार की असहमति देश को तोड़ देगी, सत्तावादी उपायों को सही ठहराने में मदद करता है और विपक्ष के दमन का रास्ता खोलता है। लेकिन भारतीय राष्ट्र इतना कमजोर नहीं है कि कुछ छात्र विरोध प्रदर्शन से उसे गिरा सकें। विरोध प्रदर्शन को अराजकता कहना भारतीय जनता की बुद्धिमत्ता का अपमान करना भी है। आम नागरिक किसी बड़ी साजिश का मोहरा नहीं होते हैं। देश के लोग सही और गलत में अंतर करने में सक्षम हैं।